So good morning all and welcome to today's session. We'll continue routing today. So in routing सबसे पहले हम लोग कुछ चीजें समझनी हमें बड़ी जरूरी हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है राउटेड प्रोटोकॉल्स वर्सेस राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो देखो राउटिंग प्रोटोकॉल जो है इट्स क्वाइट सिंपल। इट्स सिंपल मींस वी नो दैट क्या करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ओके, सो राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो है वो राउटर्स की राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन पॉपुलेट करने का काम करते हैं अपने नेबल डिवाइसेस से बातचीत करने के बाद, है ना। तो एक राउटर जो है वो दूसरे राउटर को अपना राउटिंग टेबल अपडेट भेजता है, दूसरा राउटर अपना राउटिंग टेबल अपडेट तीसरे राउटर को भेजता है ना, तीसरा वाला दूसरे को भेजता है, दूसरा पहले को भेजता है। तो एक राउटर दूसरे राउटर से बात करके और अपनी राउटिंग टेबल बना लेता है ना। जस्ट मोमेंट। So routing protocols are those protocols which are used by routers to communicate with each other, to share their routing table and updates. ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं राउटिंग प्रोटोकॉल्स। सो हमने कल एग्जांपल लिया था, एक राउटर दूसरे राउटर को अपना टेबल सेंड कर देगा, दूसरा पहले को कर देगा, दिस दैट व्हाटएवर। सो दैट इज ऑल अबाउट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ये काम किसका है? राउटिंग प्रोटोकॉल्स का है। दूसरा है राउटेड प्रोटोकॉल्स। ये कौन से प्रोटोकॉल होते हैं? राउटेड प्रोटोकॉल का एग्जांपल है आईपी, आईपीएक्स, एप्पलटॉक। ये क्या है? ये वो प्रोटोकॉल है जिनके मदद से आप नेटवर्क में एक डिवाइस को आइडेंटिफाई करते हो, जिसकी मदद से आपका ट्रैफिक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। तो those protocols which are used to carry data from source to destination in a network or an internetwork are called routed protocols. Is this clear? Okay. Now ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता, बस इतना सही है इसका एग्जांपल। तो राउटेड प्रोटोकॉल्स का एग्जांपल है आईपी, आईपीएक्स, एप्पलटॉक। राउटिंग OSPF, BGP, ISIS, IGRP, etc. Okay, so these are routing protocols and these are routed protocols. Very simple but very important topic, because sometimes we get confused कि routed protocols और routing protocols में क्या difference है और routed protocols क्या है। Okay, so the next is routing पढ़ रहे हैं तो routing के बारे में बात करेंगे। तो routing के कितने टाइप्स होते हैं, राउटिंग कितने तरह से करवाई जा सकती है। तो पहला टाइप होता है स्टैटिक, और इसी पहले टाइप का एक सब टाइप भी है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट, और दूसरा टाइप है डायनामिक। स्टैटिक और डिफॉल्ट वो टाइप है जिसमें हम मैन्युअली राउटर पे कोई नेटवर्क राउटिंग टेबल में डालते हैं। राउटर को हम किसी नेटवर्क पे पहुंचने का मैन्युअली अगर कोई पाथ बताते हैं यूजिंग अ कमांड, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग। Whereas डायनामिक राउटिंग क्या है? डायनामिक राउटिंग वो है जहां राउटर एक प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल को, और खुद अपने आप एक दूसरे से अपना राउटिंग टेबल शेयर करके या फिर अपडेट्स भेज के अपना राउटिंग टेबल खुद बना लेते।
ठीक है, आपके नेटवर्क में, आपके इंटर नेटवर्क में जितने भी नेटवर्क है, वो सारे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटर एक दूसरे को, अपने से कनेक्टेड नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन एक दूसरे को बताते हैं, या फिर अपने किसी दूसरे नेबर से मिली हुई नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपने तीसरे पड़ोसी को बता रहे, ताकि सब राउटर्स के पास में सब नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन आ जाए राउटिंग टेबल में। तो ये डायनामिक राउटिंग के थ्रू होता है। और डायनामिक राउटिंग में हम लोग क्या यूज, इसमें आपको प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर देना है। प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने के बाद राउटर्स विल ऑटोमेटिकली टेक केयर कि राउटिंग टेबल कैसे बनाना है। सो राउटिंग टाइप में स्टैटिक, डिफॉल्ट और डायनामिक। नाउ वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट स्टैटिक राउटिंग। ओके, सो विल टेक एन एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लूंगा, या फिर कल जो लिया वही एग्जांपल लेते। I have 3 sites connected using a router. At each site, the connectivity is like this. Okay, R1, R2, R3, switch 1 and switch 3. So we have 3 switches. Some end hosts are connected with these switches at each site. तो end host भी कुछ connected है, ठीक है, हर साइट पे। नेटवर्क्स कौन-कौन से यूज कर रहे हैं हम लोग हर साइट पे? कोई भी नेटवर्क यूज कर लो। मैं सबनेटेड नेटवर्क्स यूज करता हूँ जनरली, ठीक है, जैसे 10 यूज करता हूँ /24 वाला। आप कोई भी नेटवर्क यूज कर सकते हैं। अब आप सबनेटिंग समझते हैं, और अब आप समझते हैं कि सबनेटिंग को क्या कहा जाता है। क्लास लेस राउटिंग प्लस वर्सेस क्लास फुल राउटिंग, ये एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर भी मेरी आवाज में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? हाँ सर। अभी भी आ रहा है? हाँ सर। ओके यार, अब तो नहीं आना चाहिए। लेट मी चेक। सो 3 sites and networks you can use like /8 20.0.0.0/8 30.0.0.0/8 40.0.0.0/8 50.0.0.0/8. Now this is what this is. There is no subnetting. Okay, हम लोग बात कर रहे थे क्लासफुल वर्सेस क्लासलेस की। तो ये जो क्लासफुल आपकी राउटिंग होती है, इसमें क्या होता है कि एक राउटर जब दूसरे राउटर को अपना अपडेट भेजता है, तो उस अपडेट में सिर्फ नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भेजता है विदाउट सबनेट मास्क। Without subnet mask, this is called classful routing. Whereas classless routing, network plus subnet mask दोनों का इंफॉर्मेशन भेजा जाता है क्लासलेस राउटिंग में। तो जब सबनेट मास्क का इंफॉर्मेशन ही नहीं भेज रहे हैं दूसरे को, तो दूसरे को पता कैसे लगेगा सबनेटिंग हुई है या नहीं? Without subnet mask, you cannot say that this is a subnetted IP or not. So सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता क्लासफुल। क्लासफुल इज लाइक नो सबनेटिंग, सिंपल प्लेन। क्लास ए का रेंज में है तो /8, क्लास बी का रेंज में है तो 16, /C का रेंज में है तो 24, ये कंसीडर कर लिया जाता है, क्योंकि सबनेट मास्क साथ में नहीं भेजा जाता। ओनली नेटवर्क इंफॉर्मेशन विल बी सेंट। वेयरएज क्लासलेस राउटिंग में क्या होगा, नेटवर्क और सबनेट मास्क दोनों का इंफॉर्मेशन भेजा जाएगा, तो पता लग जाएगा नेबर को कि सबनेटिंग हुई है।
ओके, क्लास ए का है लेकिन /24 हुआ या /8 के अलावा कुछ भी हुआ तो दैट इज कॉल्ड classless. Okay, so 3 devices, switch 1, switch 2, switch 3, 3 networks. Now स्टैटिक राउटिंग में क्या करेंगे, अभी R1 की राउटिंग टेबल में बाय डिफॉल्ट कौन कौन से नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन होगी? 10 और 20। 40 और 50 नेटवर्क R1 की राउटिंग टेबल में डालूंगा, एक दूसरे को ये नहीं बताएंगे. आई हैव टू मैन्युअली एंटर इंफॉर्मेशन ऑफ दीज 3 नेटवर्क्स इन राउटिंग टेबल ऑफ दिस राउटर. सिमिलरली ऑन R2, इंफॉर्मेशन R2 के राउटिंग टेबल में कौन सा नेटवर्क का होगा? 20, 30, 40। तो मेरे को 10 और 50 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन R2 को बताना पड़ेगा. यस सर। सिमिलरली ऑन R3 बाय डिफॉल्ट 40, 50 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन होगा, 10, 20 और 30 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन R3 को बताना पड़ेगा मैन्युअली. तो कैसे बताएंगे वो कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताता हूँ. R1 में हम लोग क्या कॉन्फ़िगर करने हैं, 3 नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने हैं, 3 नेटवर्क्स. तो मैं राउटर पे गया, इनेबल मोड में गया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया और वहां पर एक कमांड चलाऊंगा, IP रूट 30 IP रूट. इस IP के लिए रूट बताया जा रहा है, किधर से जाना है. R1 को मैं बता रहा हूं तुम्हें किधर से जाना है. तो यहाँ पर 2 काम कर सकते हैं हम. पहला काम तो मैं R1 का कोई भी इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट या सीरियल इंटरफेस, व्हाटएवर, ठीक है. इधर IP एड्रेस क्या है? 20.0.0.1, इधर है 20.0.0.2. तो IP रूट 30 R1 को बता रहा हूँ 30 नेटवर्क तक पहुंचने के लिए आपको किधर से जाना है. या तो मैं कह दूं कि नेक्स्ट हॉप है 20.2, इसके पास भेज दे ट्रैफिक. अगर 30 नेटवर्क के लिए तेरे पास कोई भी ट्रैफिक आए तो उसको रूट कर दे किधर? नेक्स्ट हॉप की तरफ. नेक्स्ट हॉप इज R2 और R2 का IP क्या है जो इससे कनेक्टेड लिंक है उस पे 20.0.0.2. या फिर इसकी जगह, नेक्स्ट हॉप की जगह मैं दूसरा ऑप्शन भी यूज कर सकता हूं एंड दैट इज एग्जिट इंटरफेस. किस इंटरफेस से बाहर निकाल दे ट्रैफिक. तो R1 का कौन सा इंटरफेस है? एग्जिट इंटरफेस, जिससे सीरियल 0/0 जा सकता है. सीरियल 0/0. वेरी गुड. सीरियल 0/0 से निकालेगा अगर ट्रैफिक तो वो सीधा R2 के पास ही जाएगा और किसी के पास तो जाएगा नहीं. सो बिकॉज इट्स अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक. सो R1 से R2 की तरफ ट्रैफिक भेजने के 2 तरीके हैं स्टैटिक राउटिंग में, या तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस दे दो या एग्जिट इंटरफेस दे दो. ठीक है जी. ऐसे ही आपको सभी नेटवर्क्स के लिए 40 और ये 50 की सेम एंट्री कर देंगे ऐसे ही. हाँ, IP रूट 40 via 20.2 and IP route 50 via 20.2. तो ये तो R1 पे हमने 3 नेटवर्क्स मैन्युअली डाल दिए राउटिंग टेबल में. ऐसे ही R2 पे 2 नेटवर्क हम लोग बता देंगे. अब R2 के कौन कौन से इंटरफेस है? लेट्स से सीरियल 0/0, फास्ट इथरनेट 0/0, सीरियल 0/1, सीरियल 0/0, फास्ट इथरनेट 0/0. सब 0/1 R3 पर. ये सीरियल है, ये फास्ट इथरनेट है, तो 0/0. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. R2 पे IP राउट कौन कौन से नेटवर्क बताने इसको? 10. तो R2 से 10 नेटवर्क तक पहुंचना है तो या तो R1 की तरफ ट्रैफिक भेजना है. तो R1 की तरफ ट्रैफिक भेजने के लिए या तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस 20.1 दे दो या फिर खुद का एग्जिट इंटरफेस दे दो, है ना. तो 20.0.0.1. IP रूट एक नेटवर्क इसको बताना है 50. ठीक है, 50 नेटवर्क इधर है. R3 से इसको 50 नेटवर्क तक का रास्ता मिलेगा. तो R3 तक भेजने के लिए या तो R3 का IP है 40.2, R2 का IP है इधर 40.1.
तो नेक्स्ट आप एड्रेस दे दो 40.0.0.2 या फिर खुद का एग्जिट इंटरफेस भी दे सकते हो सीरियल 0/1। हो गया। भी R3 पे चलते हैं। R3 पे कॉन्फ़िगरेशन कमांड तीन नेटवर्क बताने R3 को, है ना। तो कौन कौन से 10, 20, 30। तो IP रूट 10.0.0.0 वाया R3 से चाहे 10 पे जाना हो चाहे 20 पे 41 सारा का सारा ट्रैफिक R2 की तरफ ही भेजना है इसको। तो R2 का नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या है 40.0.0.1 इधर, या yes फिर sir एग्जिट इंटरफेस दे दो सीरियल 0/0, बोथ आर फाइन। तो 40.0.0.1 नेक्स्ट ऑफ एड्रेस दे रहा हूँ, एग्जिट इंटरफेस भी दिया जा सकता है। Done. 40 40. Whatever, 40. So, so this is how we will configure static routing। और स्टैटिक राउटिंग जो है वो बड़ी सिंपल सी राउटिंग है, आपने मैनुअली आईपी रूट कमांड से इसको कॉन्फ़िगर कर देना है, दैट्स इट। तो क्या स्टैटिक राउटिंग यूज होती है नेटवर्क्स में प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में? नहीं हाँ, सर, होती है। छोटे नेटवर्क में होगी सर, बड़े में तो फिर कंफ्यूजन वाला काम हो जाएगा। हाँ, तो उसके बारे में बता देता हूँ। देखो, नेटवर्क्स चाहे आपके छोटे हों चाहे बड़े, हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक नेटवर्क्स तक पहुंचने के लिए स्टैटिक राउट दे दिया है, बाकियों के लिए डायनामिक राउटिंग चल रही हो सकता है ऐसा भी हो, है ना। हो सकता है कि कुछ ट्रैफिक को आप रूट करवाना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक रास्ते से, तो फिर आप, अब हमारे इस डायग्राम में तो एक ही रास्ता है, ठीक है। अगर हो सकता है मल्टीपल पाथ हो सकता है कि इधर एक और राउटर लगा हुआ हो और वो राउटर के थ्रू ट्रैफिक इधर जा रहा हो, और मैं चाहता हूं नहीं इस रास्ते से नहीं जाए, वो दूसरे रास्ते से जाए, है ना। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि डायनामिक राउटिंग जो है वो तो R2 से पाथ ले रहा है 50 नेटवर्क तक जाने के लिए R1 से, लेकिन मैं चाहता हूं इधर से जाए, तो मैं स्टैटिक राउटिंग को यूज करके और मेरे हिसाब से रास्ते बता सकता हूँ। तो कई बार ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं नेटवर्क में जब हमें स्टैटिक रूट्स को यूज करना पड़ता है, लेकिन आमतौर पे ये सही बात है कि अगर आपको सिर्फ स्टैटिक राउटिंग ही चलानी है पूरे नेटवर्क में, तो फिर छोटे नेटवर्क में तो ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैनुअली दे दो। लेकिन बड़े नेटवर्क में कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कैसी प्रॉब्लम? जैसे मान लो कि आपका ये 10 नेटवर्क डाउन हो गया, ये डाउन हो गया, तो इसकी इंफॉर्मेशन R1 के पास में तो आ गई कि भाई ये वाला नेटवर्क डाउन हो गया, पर R2 को या R3 को R1 नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि इनके आपस में बातचीत करने के लिए कोई प्रोटोकॉल यूज नहीं किया हूं मैं, जैसे रेप PIGRP OSPF जो व्हाटएवर, मैंने कोई डायनामिक राउटिंग नहीं चला रखी है, स्टैटिक चला रखी है। तो आप क्या करोगे, R2 से और R3 से मैनुअली 10 नेटवर्क को रिमूव करोगे, नहीं तो R3 और R2 जो है वो 10 नेटवर्क के लिए इनके पास कोई भी ट्रैफिक आएगा तो वो R1 तक भेजते रहेंगे, और ये नेटवर्क तो डाउन है तो ये ट्रैफिक जनरली जाना नहीं चाहिए, है ना। तो वो बड़े नेटवर्क में आपको ये मैनेज करने में बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। जबकि डायनेमिक राउटिंग में क्या है, ये नेटवर्क डाउन हो जाएगा अगर 10, तो इसकी इंफॉर्मेशन R1 R2 को दे देगा, R2 R3 को दे देगा, और ये भी अपनी अपनी राउटिंग टेबल से 10 नेटवर्क की एंट्री हटा देंगे, और फिर कोई भी ट्रैफिक इनके पास में आएगा 10 नेटवर्क के लिए तो ये उसको आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे। तो एक बड़े नेटवर्क में आपके डायनेमिक राउटिंग जो है दैट इज द राइट सोल्यूशन। एक छोटे नेटवर्क में आप डायनेमिक भी यूज कर सकते हो और स्टैटिक भी यूज किया जा सकता है। ओके, इज दिस क्लियर, यस और नो? यस सर।
कैन यू गाइस हियर मी? यस सर। यस सर। आज तो नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, द नेक्स्ट वन इज डिफॉल्ट राउटिंग। डिफॉल्ट राउटिंग क्या है कि जैसे मेरा ये नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। इधर जो है दिस इज इंटरनेट, सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है। यहाँ इंटरनेट का मतलब इधर ये सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड। तो जितने भी यूजर है स्विच वन वाले, वो R1 पे जाके और उसके थ्रू इंटरनेट पे भी जा सकते। तो अगर ये 10 नेटवर्क वाले लोग अगर 30 या 50 पे जाना है तो R1 वो ट्रैफिक को R2 की तरफ भेज दे, और अगर इंटरनेट की तरफ जाना है तो सर्विस प्रोवाइडर की तरफ भेज दे। जितना भी ट्रैफिक 30, 40, 50 और 20 के अलावा नेटवर्क्स के लिए अगर है, कोई भी याहू है, गूगल है, दिस दैट व्हाटएवर वेबसाइट्स यू आर ओपनिंग ऑन इंटरनेट और व्हाटएवर नेटवर्क्स अदर देन 20, 30, 40, 50 आप ट्रैफिक भेज रहे हो उनके लिए, तो R1 should redirect all the traffic towards service provider। समझ रहे हो? ये हमारा रिक्वायरमेंट है। सो कितने नेटवर्क है इंटरनेट पे? मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स आर देयर राइट ऑन इंटरनेट। सो क्या मैं सभी उन नेटवर्क्स का एंट्री R1 पे करूं? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। सो क्या करें? R1 को इतना बता दें कि यार अगर 20, 30, 40, 50 के लिए कोई ट्रैफिक आए तो R1 उसको R2 की तरफ भेज दे। इसके अलावा कोई भी नेटवर्क के लिए ट्रैफिक आए तो उसको सर्विस प्रोवाइडर की तरफ भेज दे। ओके, अगर है वो इंटरनेट पे तो पहुंच जाएगा, अगर नहीं है वो नेटवर्क, अब मैं जैसे टाइप कर दिया वेबसाइट www.xyz.com, अब ये नाम का वेबसाइट अगर है तो इंटरनेट पे खुल जाएगा, R1 सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा और वो नेटवर्क तक आप पहुंच जाओगे। अगर नहीं पहुंचे, अगर वो वेबसाइट नहीं है तो फिर नहीं खुलेगा, लेकिन वो ट्रैफिक जाएगा किधर? वो ट्रैफिक जाएगा इंटरनेट यानी सर्विस प्रोवाइडर की तरफ, because that is not 20, 30, 40 or 50 network. Okay, so how to do that? डिफॉल्ट रूट हम लोग इसीलिए यूज करते हैं जनरली नेटवर्क में, जब ट्रैफिक एक तरफ भेजने की रिक्वायरमेंट आती है। सो इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट या फिर रूट कंप्लीट ट्रैफिक टू डिफॉल्ट रूट। ठीक है, डिफॉल्ट रूट की तरफ कंप्लीट ट्रैफिक भेज दिया जाता है if the destination network is not in routing table। अगर डेस्टिनेशन नेटवर्क का एंट्री R1 की राउटिंग टेबल में नहीं है, स्टैटिक या डिफॉल्ट स्टैटिक या डायनामिक राउटिंग के थ्रू अगर डेस्टिनेशन नेटवर्क का एंट्री नहीं है R1 की राउटिंग टेबल में, तो अगर मैंने एक डिफॉल्ट रूट डाल रखा है तो सारा ट्रैफिक उस डिफॉल्ट रूट के थ्रू भेज दिया जाएगा। ठीक है जी, ये क्लियर है कि नहीं है? यस और नो? ओके, सो डिफॉल्ट रूट कैसे डालते हैं हम लोग? जैसे R1 पे मेरे को डिफॉल्ट रूट डालना है इधर सर्विस प्रोवाइडर के लिए, तो मैं R1 पे जाऊंगा, R1 उस पे डिफॉल्ट रूट के लिए कमांड क्या चलती है? डिफॉल्ट रूट का कमांड सभी राउटर्स पे सेम ही चलता है, जहां भी डालना हो बस यही सिंपल एक ही कमांड है, IP रूट 0000 सबनेट मास्क 0000 वाया नेक्स्ट ऑफ एड्रेस दे दो, या तो सर्विस प्रोवाइडर का, तो या तो नेक्स्ट ऑफ एड्रेस दे दो
या फिर अपना एग्जिट इंटरफेस दे दो। तो यहाँ जो भी है नेक्स्ट ऑफ एड्रेस, मान लो इधर नेटवर्क चल रहा है 100.0.0.1 इधर आईपी है और 100.0.0.2 इधर आईपी है, या फिर इधर एग्जिट इंटरफेस है सीरियल 0/1। ओके, तो या तो अपना एग्जिट इंटरफेस दे देंगे सीरियल 0/1 या फिर नेक्स्ट ऑफ एड्रेस 100.2 यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, so in this example either you can give इसको हटा दिया, अब मैं या तो इधर दे सकता हूँ 100.0.0.2 या फिर मैं इसकी जगह दे सकता हूँ सीरियल 0/1 एग्जिट इंटरफेस। तो अब क्या होगा, R1 की राउटिंग टेबल में ऑलरेडी 3 नेटवर्क है 30, 40, 50 जो हमने स्टैटिक राउटिंग के थ्रू डाले हैं। अगर ट्रैफिक इन नेटवर्क के लिए आया तो ये भेज देगा R2 की तरफ, और अगर इन 3 के अलावा किसी भी डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक आया तो अब वो भेज दिया जाएगा सर्विस प्रोवाइडर की तरफ। ये जो मैंने 000000000 लिखा है, 0000 जो पहला सेट है इसका मतलब एनी नेटवर्क, और जो दूसरा 0000 है उसका मतलब है विद एनी सबनेट मास्क। उसके लिए ट्रैफिक भेज दिया जाए 100.2 या एग्जिट इंटरफेस। इज दिस क्लियर? यस और नो? यस सर। वेरी गुड। तो इसका एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। show you how to configure static and default routing using the same example in Packet Tracer. Okay, so let's take three routers. Okay. And we need 3 switches also. So any switch. And we need N hosts as well. Sorry. PCs. Okay. So PC. कोई सा भी 2 PC ले लेते, that's it. 3 ले लेते, एक at every site, and do the connectivity. Labs are now beginning, and labs are very, very important. आप लोगों को daily lab करना है, because if you won't do lab, nothing will be clear. So ये routers पे अभी कौन-कौन से इंटरफेस है, ये अगर देखना है तो आप ये राउटर का फोटो देखकर ही पता लग जाएगा कि इसमें देखो सिर्फ 2 फास्ट इथरनेट इंटरफेस है। ठीक है जी, मेरे को सीरियल इंटरफेस भी चाहिए, तो HWIC2T जो है वो पहले राउटर को ऑफ करूंगा मैं, स्विच ऑफ, WIC2T पे क्लिक किया और ये कार्ड ले जाके इधर लगा दिया और इसको स्विच ऑन कर। ऐसे सभी राउटर्स पे मेरे को सीरियल इंटरफेस लगाना है, तो सभी राउटर्स पे पहले इसको ऑफ करो, WIC2T and this and on. Go to this router, switch it off, HWIC2T and switch it on. Okay, same thing here. And switch it off. Okay, done. अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सीरियल इंटरफेस लगाना है इनके बीच में। तो सीरियल इंटरफेस सीरियल 0/0 से सीरियल 0/0, सीरियल 0/1 से सीरियल 0/1।
1 लगाओ 0 लगाओ, ऐसा जरूरी नहीं है सेम सब सेम इंटरफेस होना चाहिए कि इधर सीरियल 0/0 है तो उधर भी 0/0। ये लो मैंने अलग अलग लगा दिया, इधर 0/1 इधर 0/0। तो ऐसा मेरे पास में नेटवर्क है। ओके, नाउ दिस नेटवर्क शोज कि इधर 3 साइड्स पे मेरा लैन नेटवर्क है, और ये लैन नेटवर्क से आपस में कम्युनिकेशन के लिए इधर मैं आईपी एड्रेसेस क्या यूज करूं, 10 नेटवर्क इधर यूज कर लूंगा, 20 30 40 50। ओके, एंड इधर मैं 100 नेटवर्क यूज कर लूंगा, जैसा एग्जांपल में हमने किया था। तो वन बाय वन लेट्स कॉन्फ़िगर एवरीथिंग। पहले पीसी से ही शुरू कर लेते हैं। पीसी जो है उसका आईपी, तो पीसी का आईपी कॉन्फ़िगरेशन 10.0/80 यूज कर रहा हूँ। गेटवे क्या होगा 10.0.0.100। ठीक है, गेटवे 100 रखेंगे। ठीक है, पीसी कॉन्फ़िगर हो गया। PC2 कॉन्फ़िगर कर दो। PC2 आईपी कॉन्फ़िगरेशन 30.0.0.1 and this one 30.0.0.100 is gateway. Okay, PC3 50.0.0.1 50.0.0.100 done। देन स्विच पे कुछ नहीं करना है, एज सिंपल एज। अब राउटर पे आ जाओ, राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। R1 पे हूं मैं, ग्लोबल मोड, होस्ट नेम राउटर 1। इस पे कौन कौन सा इंटरफेस यूज किए हैं, गिगबिट 0/0, सीरियल 0/0, सीरियल 0/1। तो गिगबिट 0/0 पे 10.100, सीरियल 0/0/0 पे 20.1 और सीरियल 0/0/1 पे 100.1। तो ये आईपी एड्रेस लगा दें। इंटरफेस गिगबिट 0/0, आईपी एड्रेस 10.0.0.100, नो शटडाउन। इंटरफेस सीरियल 0/0/0, आईपी एड्रेस 20.0.0.1। देखा, गलत कर दिया ना, आईपी एड्रेस 20.0.0.1/80 रख रहा हूं मैं तो, नो शटडाउन। इंटरफेस सीरियल 0/0/1, आईपी एड्रेस 100.1, नो शटडाउन। हो गए तीनों इंटरफेसेस पे आईपी। कैसे देखेंगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड से देख लूंगा। गिगबिट 0/0 पे 10.100, सीरियल 0/0 पे 20.1 और सीरियल 0/0/1 पे 100.1। अब देखो ये वाला जो इंटरफेस है ना, ये इंटरफेस तो आपका अप अप दिखा रहा है, स्टेटस में भी अप, प्रोटोकॉल में भी अप, मतलब ये लिंक टोटल अप है। लेकिन आप ये देखोगे सीरियल जो इंटरफेसेस है वो अभी क्या दिखा रहा है, डाउन डाउन। एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ नो शट कमांड लगा दी है। अगर नो शट कमांड नहीं लगाते तो ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, शटडाउन मोड में रहता है बाय डिफॉल्ट। अभी डाउन दिखा रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि दूसरे साइड पे अभी राउटर्स के इंटरफेस बंद पड़ेगा। जब ये अप होंगे तो इसके इंटरफेस भी अप हो जाएंगे। ठीक है, तो आईपी लग गए R1 पे। चलिए दूसरे राउटर्स पे चलते हैं, R2 पे चलते हैं। इनेबल कॉन्टी होस्टनेम राउटर 2, इसके कौन कौन से इंटरफेस यूज किए, सीरियल 0/0/0, गिगबिट 0/0 और सीरियल 0/0/1। तो इंटरफेस सीरियल 0/0/0, आईपी एड्रेस 20.0.0.2, नो शटडाउन। इंटरफेस गिगबिट 0/0, आईपी एड्रेस 30.0.0.100, नो शटडाउन। इंटरफेस सीरियल 0/0/1, आईपी एड्रेस 40.1। सर ये 0 आएगा या 100 आएगा, राउटर 2 के आईपी एड्रेस इसमें सीरियल भाई इसमें? ये जो डिफॉल्ट गेटवे का आईपी दे रहा हूँ अच्छा ये सब में 100 ओके, हाँ इसके हाँ लिए। गिग, ओके सर। हाँ, ओके, तीनों इंटरफेसेस को आईपी दे दिए, चेक कर लो।
शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, लग गया 30, 20 और 40। अब देखो एक सीरियल अप आ गया क्योंकि R1 की तरफ वाला जो है वो इंटरफेस अप आ गया, क्योंकि R1 पे हमने कर ही दिया था, इधर भी अब अप हो गया तो ये अप आ गया। लेकिन अभी R3 की तरफ वाला जो सीरियल है वो अभी भी डाउन है, क्योंकि R3 को अप करेंगे तो ये भी अप आ जाएगा। So let's go to R3, CLI, enable confi hostname router 3। इसका कौन कौन सा इंटरफेस है? सीरियल 0x0x0 और गिगबिट 0x0। इंटरफेस सीरियल 0x0x0, IP एड्रेस 40.2, नो शटडाउन, और इंटरफेस गिगबिट 0x0, IP एड्रेस 50.100 एंड नो शटडाउन। इस पे भी IP लग गए। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, अब देखो ये भी अप आ गया, ये भी अप आ गया, अब सब अप है। अब रेड मार्क किसी पे भी नहीं लगा हुआ है, अब सब अप है। हाँ, ये सर्विस प्रोवाइडर वाला जो है ये राउटर को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो लेट्स गो टू सर्विस प्रोवाइडर, enable confi hostname service provider, interface serial 0x0x0, 0x0x1, IP address 100.0.0.2, नो शटडाउन। अब सब अप हो गए, ठीक है। IP एड्रेस लगा दिए सब पे, पीसीज पे पहले ही लगा दिए थे। अभी मैंने राउटिंग नहीं करवाई है, अभी मैंने राउटिंग नहीं करवाई है, तो इन राउटर्स की राउटिंग टेबल का क्या स्थिति है वो देख लें। मैंने आपको बताया कि अभी R1 के पास में कौन कौन से नेटवर्क्स होंगे। दिस इज R1, ये कंफ्यूज होते हैं ना नाम। R2, दिस इज R3। हाँ जी, तो बाय डिफॉल्ट इसके पास में अभी 3 नेटवर्क्स होंगे, 10, 20 और 100, जो इससे कनेक्टेड है। ऐसे ही R2 के पास में 20 और 40 और 30, R3 के पास 40 और 50, है ना। सर्विस प्रोवाइडर के पास सिर्फ 100। तो ये सारे नेटवर्क्स होने चाहिए, चेक कर लो। कैसे चेक करते हैं राउटिंग टेबल? तो राउटिंग टेबल चेक करने के लिए कमांड है शो आईपी राउट, ठीक है जी। शो आईपी राउट कमांड से राउटिंग टेबल चेक कर सकते हैं राउटर का। अब यहाँ देखो कुछ नेटवर्क्स है, जैसे 10 नेटवर्क, 20 नेटवर्क और 100 नेटवर्क, ये 3 ही होने चाहिए, 20 और 100, ठीक है। तीनों दिखा रहा है। C और L, ये कैरेक्टर्स का क्या मतलब है? L मतलब लोकल, C मतलब कनेक्टेड, यानी कि ये जो है ये तो लोकल आईपी है और ये कनेक्टेड नेटवर्क है। R1 की गिगबिट 0x0 इंटरफेस पे कौन से नेटवर्क कनेक्टेड है, ये वो एंट्री है। और गिगबिट 0x0 पे कौन सा आईपी लगा रखा है, ये उसकी एंट्री है। ये नेटवर्क और इस नेटवर्क का ये कौन सा आईपी। आईपी को हमेशा /32 से पहचाना जाता है। एक पर्टिकुलर जो आईपी एड्रेस होता है ना, स्पेसिफिक आईपी जो किसी इंटरफेस पे लगा दो, तो उसको /32 से डिनोट किया जाता है, 32 से बताया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक आईपी एड्रेस है, वो एक नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क जो है वो ये है, ये आईपी है, इसलिए इसको बोला गया है /32। तो /32 को हमेशा होस्ट एड्रेस बोला जाता है। ये फर्दर सबनेटिंग नहीं हो सकती, ये अपने आप में कंप्लीट है, इसलिए सारी 32 बिट्स यहाँ पर इसमें लिख दी जाती है कि ये सारी की सारी जो 32 बिट है, ये 32 की 32 बिट एक पर्टिकुलर आईपी को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो है ये नेटवर्क की एंट्री है, इसलिए /8। ऐसे 20 के लिए एंट्रीज हैं और ऐसे 100 के लिए एंट्रीज हैं। ये R1 की राउटिंग टेबल है। अभी इसके पास में 50 नेटवर्क, 40 और 30 का इंफॉर्मेशन नहीं है। चलिए R2 पे भी चेक कर लो। 20, 30 और 40 3 नेटवर्क्स का इंफॉर्मेशन है। ऐसे ही 10 और 50 नेटवर्क नहीं है इसके पास। R3 के पास
40 और 50 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है, 10, 20, 30 और वो जो सर्विस प्रोवाइडर की तरफ है 100 उसकी जानकारी इसको भी नहीं है। इस कंडीशन में पीसी 0 पे मैं गया और इसके कमांड प्रॉम्प्ट में जाके अगर मैं कहूं पिंग, खुद को पिंग कर भैया, खुद को पिंग कर रहा है, 10.1 इसका का आईपी है, तो रिप्लाई आ रहा है 10.1 से, 4 पैकेट सेंड किए, 4 रिसीव किए, कोई लॉस नहीं, मतलब खुद तो ठीक है। गेटवे को पिंग कर भैया, तो गेटवे को पिंग करने से पहले आर्क टेबल देख लूं इसकी, कल ही पढ़े थे हम, आर्क टेबल बनाता है ना ये, तो अभी क्या आ रहा है यहाँ पर, नो आर्क एंट्रीज फाउंड, अभी तक कोई कम्युनिकेशन हुआ नहीं है इसका किसी के साथ। ऐसे ही ये जो स्विच है, इस स्विच पे मैं एक कमांड लगाता हूं, शो मैक एड्रेस टेबल। तो मैक एड्रेस टेबल में ये कह रहा है कि इसके पास में एक एंट्री है फास्ट इथरनेट 0/2 इंटरफेस। 0/2 कौन सी है, राउटर की तरफ वाली, राउटर की तरफ वाली इंटरफेस पे एक एंट्री इसको आ रखी है। क्यों? क्योंकि राउटर ने कोई ना कोई मैसेज वैसेज कुछ भेज दिया होगा, हमें नहीं पता क्या भेजा है, पर कुछ तो भेजा, तभी इसकी एंट्री फास्ट इथरनेट 0/2 इंटरफेस पे हो गई। और ये मैक एड्रेस से रिक्वेस्ट आया होगा इसके पास। ये मैक एड्रेस किसका है, R1 पे जाओ और इसका गिगबिट 0/0 यही कनेक्टेड है ना स्विच से, तो गिगबिट 0/0 इंटरफेस का मैक एड्रेस क्या, वो चेक कर लो। कैसे चेक करोगे, शो इंटरफेस कमांड, शो इंटरफेस गिगबिट 0/0 कमांड लगाओ, तो इसमें ये बता देगा कि इसका फिजिकल एड्रेस जो है वो ये है 000164EB8501। क्या यही था इसकी मैक एड्रेस टेबल में, 000164EB85, यही है साहब। तो यानी कि हमने ये कंफर्म कर लिया कि स्विच की मैक एड्रेस टेबल में एक मैक एड्रेस की एंट्री है, इस इंटरफेस से हुई है, और ये मैक एड्रेस भी हमने वेरीफाई कर लिया कि राउटर के गिगबिट 0/0 इंटरफेस का मैक एड्रेस है। तो इसका मतलब राउटर से कोई ना कोई मैसेज आया है। चलिए, अब पीसी की एंट्री नहीं है इसकी मैक एड्रेस टेबल में, है ना, तो अब मैक एड्रेस टेबल में पीसी की भी एंट्री होनी चाहिए। जब हम इधर से पिंग चलाएंगे पीसी से, तो स्विच के पास इसकी मैक एड्रेस की एंट्री भी हो जाएगी, और आर्क टेबल में स्विच के इस कंप्यूटर के अंदर आर्क टेबल में जहां अभी कोई एंट्री नहीं है, तो वहां डिफॉल्ट गेटवे के मैक की एंट्री भी आनी चाहिए। और राउटर के ऊपर भी तो आर्क टेबल बनती है ना, मैंने बताया था राउटर भी आर्क टेबल बनाता है, तो वो कैसे देखते हैं, शो आईपी आर्क। तो ये कह रहा है गिगबिट 0/0 इंटरफेस पे एक आर्प एंट्री है, लेकिन ये आर्प एंट्री तो खुद के ही मैक एड्रेस की है, किसी और की एंट्री नहीं किया अभी, खुद का ही। ये आईपी किसका है, खुद का 10.100 डिफॉल्ट गेटवे, जो खुद का गिगबिट 0/0 का आईपी है, और उसके मैक, तो ये तो खुद की एंट्री है, किसी और की एंट्री जैसे पीसी की या किसी और राउटर की कोई एंट्री अभी इसकी आर्क टेबल में नहीं है। तो आर्क टेबल की स्थिति समझ में आ गई, राउटिंग टेबल की स्थिति समझ में आ गई अभी, है ना। बोथ I have explained what is the current situation of the routing table and the ARP table. ठीक है, अब पिंग कमांड चलाएंगे, पिंग गेटवे, एंटर मारा और देखो गेटवे से रिप्लाई आया, गेटवे से रिप्लाई आ गया, सेंड फॉर रिसीव फॉर 0% लॉस, मतलब गेटवे इज रीचेबल। अब आर्क टेबल में एंट्री देखो, आई ना एंट्री 10.100 जो गेटवे है उसका मैक एड्रेस आ रहा है, ये राउटर का मैक है, अभी वेरीफाई किया था हमने 8501। राउटिंग टेबल में भी सॉरी आर्क टेबल में भी उसकी एंट्री आ गई, यस, सी एक नई एंट्री आ गई 10.1 जो कि हमारा पीसी है, ये पीसी का हमारा मैक एड्रेस है, और कितने मिनट से ये टेबल में है, 0, अभी तो अभी आई है एंट्री, और किस इंटरफेस के थ्रू, गिगबिट 0/0। अभी जब इसको टाइम हो जाएगा थोड़ा तो ये मिनट्स बढ़ जाएंगे। तो जब आर्क टेबल आप राउटर की चेक करो और वहां ये डैश का साइन आए, इसका मतलब ये तो इसके खुद के इंटरफेस की एंट्री है, और जब कभी मिनट्स के नीचे कुछ भी कैरेक्टर लिखा है, इसका मतलब ये किसी और डिवाइस का आर्प एंट्री हुआ। ठीक है, अभी 1 मिनट हो गया, सो 1 मिनट हो गया इसको, ये आईपी के लिए ये मैक लर्न किए हुए, ओके। तो पीसी से गेटवे तक मैं पहुंच पा रहा हूं, क्या मैं इस पीसी से 20 नेटवर्क पिंग कर पाऊंगा,
20.0.0.1, क्या मैं इस पीसी से 20.0.0.1 पिंग कर पाऊंगा? नहीं। 20.0.0.1 इस राउटर का सीरियल इंटरफेस R1 का नहीं होगा। आप लोग क्या बोलते हैं गाइस? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन। ये वाला तो नहीं चाहिए क्योंकि इस राउटर में सर इसकी एंट्री है इस वाले की तो 10 नेटवर्क से अभी पीसी में मैं 10 नेटवर्क का आईपी है, राउटर के पास में पिंग हो रहा है गेटवे, ठीक है। क्या मैं सीरियल इंटरफेस को पिंग कर सकता हूं जो सर्विस प्रोवाइडर या R2 की तरफ जा रहा है, उसके आईपी को पिंग कर सकता हूं क्या ये पीसी से बैठ के? यस सर 20.1 होना चाहिए। यस और नो? यस सर। यस, ओके। बाकी लोग? सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके। आप लोगों को ये सवाल अगर इंटरव्यू में पूछ लिया और आप ऐसे ही शुरू बैठ गए तो इसका मतलब सारा गड़बड़ हो जाएगा मामला। टेल मी, यस और नो? Shiva is saying yes. Chaturpal says yes. Megha says yes. Okay. Vishal says no. आपका क्या है? No. Vikram says no. Dilip says yes. Okay. So the right answer is ping 20.0.0.1. The right answer is yes. देखिए रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई फ्रॉम 20.1 आ गया, नो लॉस। इसको पिंग कर पाए तो R1 के ही इंटरफेस का आईपी है भाई, तो R1 तक तो पहुंच ही रहा है, ये गेटवे है ना इसी का। R1 की राउटिंग टेबल भाई, ये यहां से पैकेट गया। आप हमेशा ना राउटर या स्विच या जिस भी रोल में जो भी डिवाइस की हम बात कर रहे हैं वो उसके रोल में घुस जाओ। स्टार्ट प्लेइंग रोल ऑफ द डिवाइस विच इज अंडर क्वेश्चन। सो राउटर की बात है, आप पीसी से पैकेट लेकर आया राउटर के पास, राउटर ने पूछा हाँ भाई किधर जाना है, इसने कहा 20.1, तो ये अपनी राउटिंग टेबल देखा, राउटिंग टेबल में क्या इसके पास में 20.1 नेटवर्क है ना, 20 नेटवर्क और आईपी भी है, तो राउटर रिप्लाई करेगा, एज सिंपल एज दैट, तो पिंग होएगा। हाँ अगर आप 20.2 कि नहीं, यस और नो? 20 नेटवर्क राउटर 1 को मालूम है, अभी बताओ। 10 और 20 राउटर 1 को मालूम है, ठीक है। राउटर 2 को भी 20 नेटवर्क मालूम है। अभी बताओ R2 को, ये 20.2 को, विच इज आईपी एड्रेस ऑफ दिस इंटरफेस ऑफ राउटर 2 सीरियल 0/0/0, तो अभी इसको पिंग कर पाएगा कि नहीं? 20.1 पिंग हो रहा है, 20.2 पिंग होगा कि नहीं? यस और नो? यस, यस। बाकी लोग? यस, चेतना यस, ओके। अभी आप खुद को R2 के रोल में बैठा लेना। नाउ यू हैव टू प्ले रोल ऑफ R2। शिवा, चतुरपाल, दिलीप। सर एक बार वापस से क्वेश्चन रिवाइज। क्वेश्चन ये है कि ये PC1 से R2 का ये इंटरफेस जो है 20.2 वो पिंग होगा कि नहीं? ये वाला 20.1 पिंग हो रहा है, 20.2 पिंग होगा कि नहीं? So I have got 6 answers as yes. चतुरपाल आपका क्या आंसर है? यस सर होनी चाहिए सर, 20 पर तो कुछ भी वो पिंग करेगा। होनी चाहिए, यस सर। है ना? 20 तक तो पहुंच पा रहे हैं। यस सर। तो ये हुई ना? अरे भाई मैंने क्या बोला? आपको जिस डिवाइस क्वेश्चन में है वो डिवाइस पे उस डिवाइस का रोल प्ले करो। अभी मुझे ये बताओ कि ये पैकेट जो पिंग वाला जा रहा है ये कहाँ ड्रॉप हो रहा है? ये पैकेट ड्रॉप हुआ है, ये तो दिख गया हमें,
सेंड 4 रिसीव्ड 0 लॉस चार्ज। तो ये क्या है इस पीसी का? ये R1 पे जाके ड्रॉप हुआ है या R2 पे जाके ड्रॉप हुआ है? R1 के सर एग्जिट इंटरफेस से नहीं जा पा रहे हैं बाहर इंटरफेस मतलब R1 पे ड्रॉप हो गया, यस सर यही कहना चाह रहे हो ना? R1 यस पे सर ड्रॉप हो गया। यस सर अब भाई मेरा मैं खुद को रोल में डालता हूँ और आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैं हूँ राउटर 1, मेरे पास में पैकेट आया इस पीसी से, तो मैंने पूछा हाँ भैया किधर जाएगा? इसने कहा 20.2। तो मैं राउटर 1 हूँ, मैंने कहा अच्छा 20.2 पे जाएगा, मेरी राउटिंग टेबल चेक करने। 20 डॉट नेटवर्क हाँ मेरे साथ ही कनेक्टेड है सीरियल 0x0 पे। ठीक है, .1 तो मैं हूँ, 2 मतलब कोई होगा उधर, सीरियल 0x0 पे भेज देता हूँ। R1 इसको R2 की तरफ फॉरवर्ड कर देगा क्योंकि इसकी राउटिंग टेबल में उसकी एंट्री है। R2 के पास हाँ अब मैं R2 के पास गया, अब मैं R2 के रोल में आ गया क्योंकि R2 के पास पैकेट भेज दिया भैया R1 ने, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं राउटर 2 पे आ गया, राउटर 2 पे मैंने राउटिंग टेबल देखी, है ना? राउटर 2 के पास पैकेट आया और पैकेट में क्या था? पिंग। तो राउटर 2 ने कहा किसको पिंग कर रहा है? बोले 20.2। बोले 20.2 तो मैं ही हूं, आई एम 20.2। ठीक है, अभी वापस जवाब देता हूं। R2 कह रहा है अभी वापस पिंग का रिप्लाई देता हूं। देना किसको है? सोर्स आईपी क्या है? ये पीसी 10.0.0.1। तो ये कहता है 10.0.0.1 को जवाब भेजना है, लेकिन वो नेटवर्क तो मेरे पास टेबल में है ही नहीं। पैकेट पहुंच तो गया इसके पास, लेकिन वापसी का रास्ता नहीं है R2 के पास। हाउ R2 will send it back? 10 network is not there in its routing table. So R2 will drop it because there is no written path for that packet because 10 network is not there in its routing table. Is this clear or not? यस सर गाइस मैं बार बार कहूंगा, हर बार कहूंगा, खुद को ना डिवाइस के रोल में डाल लो। कितना सिंपल सा तो इसका कॉन्सेप्ट है। ये अपनी राउटिंग टेबल देखते बेचारे और उसके आधार पे based on their routing table they take a decision. If the network is there in the routing table, they will forward it. If the network is not there, they will drop it. As simple as that. What's the rocket science? Is this clear? Mega, Chetna? Yes, yes, sir. हाँ, very good. So दिस इज क्लियर राइट? सो कहां तक पहुंचेगा? इधर तक पहुंचेगा। R2 तक भी पैकेट पहुंच रहा है, इट्स रीचिंग टू टिल R2 बट देयर इज नो रिटर्न पाथ, दैट्स व्हाई R2 विल ड्रॉप। तो राउटिंग करवा दें अब, लेट्स डू द राउटिंग। R1 पे कौन कौन से नेटवर्क्स डालने हैं? वी हैव टू पुट 30, 40 and 50 3 networks in R1's routing table using static routing. So IP route 30.0.0.0 255.0.0.0 via 30 network is sitting here via R2 ये ना, तो R2 का नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या है? 20.2। ये इंटरफेस पे R2 का IP क्या है? 20.2, या फिर खुद का एग्जिट इंटरफेस दे सकते हैं सीरियल 0x0x0। तो या तो खुद का एग्जिट इंटरफेस दे दीजिए, ये देख रहे हो सीरियल, या फिर नेक्स्ट ऑफ का एड्रेस दे दीजिए, दोनों ऑप्शन है। सो 20.0.0.2 दे दिया, ऐसे 40 और ऐसे 50। डन, R1 इज डन। कॉपी, रन, स्टार्ट, सेव कर दी कॉन्फ़िगरेशन, या फिर यही काम राइट कमांड से भी किया जा सकता है। ओके, नाउ R2 को कौन कौन सा नेटवर्क बताने हैं? 20, 30, 40 है, 10 और 50 बताने हैं। तो IP रूट 10.0.0.0 सबनेट मास्क वाया 10 नेटवर्क तक पहुंचने के लिए R2 को ट्रैफिक R1 की तरफ भेजना है। सो नेक्स्ट ऑफ एड्रेस इज 20.1 and IP route 50
50 नेटवर्क तक जाना है अगर R2 को, तो वाया R3 का IP क्या है 40.2। डन। 100 नेटवर्क भी बता दो, अगर 100 नेटवर्क तक भेजना है तो किधर भेजा जाएगा, तो उसको छोड़ दो, लेट्स लीव इट, फालतू में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। वो डिफॉल्ट रूट एक इस पे डाल के मैं आपको बता दूंगा। R3 को 30, 10, 20, 30 तीनों बताने, 40 and 50 are already in its routing table. So IP route 10 via R2 जाएगा ना, R2 का इंटरफेस IP 40.1। अच्छा, इंटरफेस से भी डाल के दिखा देता हूँ। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इंटरफेस एज वेल। एग्जिट इंटरफेस इज सीरियल 0/0/0। हेलो जी। Okay, there is a warning time. Default route without gateway if a not point-to-point interface may impact performance. That's it. It's not nothing. It's just a warning कि default route बिना gateway के डाल रहे हो तो अगर point-to-point interface नहीं है तो performance impact हो सकती है। Okay, इसका मतलब क्या है बाद में कभी बताऊंगा। This is not important. So now you can check routing table. Show IP route. See, 3 routes. 10, 20, 30। 10 और 20 तक पहुंचने के लिए वाया नेक्स्ट हॉप, और 30 तक पहुंचने के लिए मैंने एक एग्जिट इंटरफेस डाला सीरियल। एस का मतलब स्टैटिक रूट। कोई प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं जैसे रिप तो आर से दिखाएगा, ओएसपीएफ है तो ओ से दिखाएगा, ईआईजीआरपी है तो डी से दिखाएगा, आईएसआईएस है तो आई से दिखाएगा, ऐसा। ओके, बीजीपी है तो बी से दिखाएगा। सो राउटिंग टेबल में अब सारे नेटवर्क्स है 10, 20, 30, 40, 50 R3 के। R2 शो आईपी राउट। R2 की राउटिंग टेबल में भी ऑल 5 नेटवर्क्स आ गए ना, 10, 20, 30, 40, 50। R3 R1 सॉरी, शो आईपी राउट। Okay, 10, 20, 30, 40, 50 and one more 100. So now they are like having information about all the networks in the internet. Now I'll go to PC and I'll try again. अभी मैंने कहा कि अभी पिंग करो 20.2। तो मुझे ये बताइए कि अभी मैं ये पीसी पे बैठा हूं और ये 20.2 को पिंग कर रहा हूं, जो कि हो भी जाना चाहिए, तो क्या इस पीसी की आर्क टेबल में कोई और एंट्री होगी? अभी इसके गेटवे की एंट्री है इसके पास, क्या कोई नई एंट्री होगी इस पीसी में? इफ आई एम पिंगिंग 20.2 from this PC, will there be any new entry in its arc table? Yes or no? कौन से आईपी की एंट्री होगी आर्क टेबल में? किसका मैक उठा के ला रहा है? वो तो है एंट्री गेटवे की, तो और किसकी होगी? ओके, किसका, R1 का या R2 का? R1 का। अच्छा, बाकी लोग, this question is for everyone. Will there be any additional ARP entry in its table if I'll try to ping 20.2 now or not? अगर होगी तो किसकी? So Dilip says no, Vishal says yes, Vikram says नहीं होगी, Vikram says no. बाकी लोग? yes come on, sir, come on, yes fast. किसकी होगी? सर। इस R2 के इसकी मैक एड्रेस तो देकर आएगा ना वापस से। सीरियल 0 का
हाँ सर। सीरियल 0 पे तो मैक एड्रेस होता ही नहीं, मैक एड्रेस तो सिर्फ फास्ट राउटर। इथरनेट इंटरफेस पे होता है। सीरियल इंटरफेस पे मैक नहीं होता। मान लो यहाँ फास्ट इथरनेट इंटरफेस होता तो आप कह रहे हो कि इसकी एंट्री ले आता। अच्छा, चेतना says no, Mega says no, Shiva says no, Dilip says no. Okay, so the right answer is no. अरे भाई आर्क जो है वो किसका लेकर आएगा? इसको पीसी को पता है कि मेरे को दूसरे नेटवर्क पे जाना है, मैं 10 नेटवर्क का बंदा हूँ, 20 को पिंग कर रहे हैं, तो मेरे को सिर्फ डिफॉल्ट गेटवे का मालूम होना चाहिए जो कि दूसरे। अरे भाई आर्क ब्रॉडकास्ट अगर इसने गलती से कर भी दिया 20 के लिए तो राउटर 1 उस ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड नहीं करेगा। राउटर कभी भी ब्रॉडकास्ट इसके पास आता है तो उसको ड्रॉप ही करता है सीधा, फॉरवर्ड नहीं करता किधर भी। कल ही तो समझाया मैंने, ऐसे मत करो यार। सो देयर विल बी नो एडिशनल एंट्री। ओके, पिंग 20.2 पिंग हो रहा है, देखो इस बारी, पहले नहीं हुआ था, अभी हुआ। और इसकी आर्क टेबल भी चेक कर लो, कोई नई एंट्री नहीं है। इसको सिर्फ गेटवे चाहिए होता है दूसरे नेटवर्क तक जाने के लिए, वो है इसके पास ऑलरेडी। दैट्स इट। 30 नेटवर्क पिंग कर लो, 30.0.1 दूसरे साइड पे। अभी देखिए पहला पैकेट टाइम आउट, बाकी पैकेट्स का जवाब आ गया। वाई? इसने 30 को पिंग किया, पीसी 1 ने, ये जो पीसी 0 है इसने पीसी 2 को पिंग किया, तो वो पिंग रिक्वेस्ट राउटर के पास गया। राउटर ने ये राउटर को फॉरवर्ड किया अपनी राउटिंग टेबल देख के। ये राउटर ने कहा कि वो तो मेरे फास्ट इथरनेट, ये गिगबिट इथरनेट इंटरफेस पे है, तो इसका मैक एड्रेस उठा के लाएगा ना ये राउटर भी इधर फॉरवर्ड करने के लिए। तो इधर इसने आर्क प्रोसेस किया राउटर ने, और वो आर्क प्रोसेस में ये रिक्वेस्ट भेजा PC2 को कि तुम्हारा IP30 जिसका भी IP30.1 है वो अपना मैक बताओ। PC1 ने उसको अपना मैक दिया, फिर इसने पिंग पैकेट भेजा। तो इस दौरान एक पैकेट लॉस हो गया भाई साहब। लेकिन उसके बाद जब इस राउटर के मैक टेबल में, आर्क टेबल में इसकी एंट्री हो गई PC2 की, तो बाकी जो पैकेट्स है सब्सिक्वेंट पैकेट्स, उनके लिए दोबारा आर्क तो करना नहीं है, वो तो एंट्री हो गई, तो आगे के पैकेट्स का रिप्लाई आ गया। इज दिस क्लियर? यस सर। और आगे बढ़ जाओ, गेटवे को तो पिंग कर ही लेगा उधर, 40 को पिंग करवा लो, पिंग 40.0.0.1 हो रहा है पिंग, 40.0.0.2 हो रहा है पिंग, 50.0.0.1 ये वाला PC1। देखो इसका भी एक पैकेट लॉस होएगा, वो ये सारे प्रोसेस में, और बाकी रिप्लाई आ गए। सो sent 4 received 3, 25% लॉस है, बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स देयर विल बी नो लॉस। पहली बार जब एंट्री होती है तभी ये लॉस होता है। अब ये जो आर्क टेबल ये बनाते हैं, तो आर्क टेबल में एंट्री कितनी देर तक रहती है? ये जो राउटर है, ये राउटर में शो आईपी आर्क कमांड चलाई है, इसकी टेबल में एक एंट्री हो गई 50.1 की। ये एंट्री अभी तो शुरू ही हुई है, मतलब 0 मिनट्स। इसका मैक्सिमम एज टाइमर क्या है? मतलब अगर इस आईपी से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ इस डिवाइस के थ्रू, कौन सा डिवाइस? R3, शांत बैठा है ये डिवाइस, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, आर्क टेबल में एंट्री हो गई, तब ये एंट्री कितनी देर तक रहेगी? 4 घंटे, है ना, 240 मिनट्स। ओके, दैट इज द टाइमर। अच्छा, कम्युनिकेशन हो रहा है ना, तो भी ये एंट्री 4 घंटे ही रहेगी, तो भी। तो 4 घंटे के लिए ये एंट्री होती है, 4 घंटे बाद में ये एंट्री निकल जाती है, और फिर दोबारा से आर्क टेबल में एंट्री जब नेक्स्ट टाइम कम्युनिकेशन होगा तो फिर से बनती है। सो द आर्क एंट्रीज टाइम मैक्सिमम एज टाइमर इज 4 hours. ऑलराइट, वेरी गुड। सो ये समझ में आया स्टैटिक राउटिंग। अभी मैं पिंग करता हूं 100.2 पिंग 100 सर्विस प्रोवाइडर को, तो अभी पिंग नहीं होएगा। क्यों पिंग नहीं हो रहा है? वेरी गुड। तो विशाल से कि अभी सर्विस प्रोवाइडर वाला जो राउटर है उसको
नहीं मालूम है कि 10 नेटवर्क तक किधर जाना है। ये राउटर के पास में अभी राउटिंग नहीं करवाया हूं ना मैं, तो शो आईपी राउट, इसकी टेबल में सिर्फ एक ही नेटवर्क है 100, इसको 10 का मालूम ही नहीं है। तो इस राउटर पे भी डिफॉल्ट रूट डाल दूं, आईपी रूट 0000, स्टैटिक भी डाल सकते हैं इधर, डिफॉल्ट भी डाल सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, तो आईपी रूट 0000 वाया उसका एग्जिट इंटरफेस बता दो 0/0/1, ये लो जी। ठीक है जी, अब शो आईपी रूट देखो, तो इसमें है कि 100 नेटवर्क तो इधर कनेक्टेड है सीरियल 0/1 पे, और बाकी कोई भी नेटवर्क है उसके लिए स्टार, एस स्टार इज फॉर डिफॉल्ट, ओके, एस इज फॉर स्टैटिक, सो दिस इज स्टैटिक डिफॉल्ट रूट, स्टैटिकली डाला गया डिफॉल्ट रूट है। एंड जो भी नेटवर्क के लिए ट्रैफिक आएगा, चाहे वो 10 के लिए हो, 20, 30, एनी नेटवर्क दुनिया का, उसके लिए ट्रैफिक जो है वो इधर भेजेगा सीरियल 0/, तो अब इसके पास 10 नेटवर्क से पिंग आया तो उसके वापस जाने का रास्ता, दैट इट विल सेंड दैट ट्रैफिक टुवर्ड्स सीरियल इंटरफेस, एंड उससे R1 पे आ जाएगा, R1 को मालूम नहीं है सारे नेटवर्क्स के बारे में, तो वापस उधर पहुंच जाएगा। सो लेट्स सी, अभी पिंग करता हूं 100.2, सी इट्स पिंगिंग, राइट? सो दिस इज हाउ वी डू डिफॉल्ट राउटिंग। डिफॉल्ट राउटिंग का कमांड आपने देख ही लिया, ठीक है, आईपी रूट 00000000, तो इसको नहीं किया है ना अभी डिफॉल्ट रूट, डालना है ना इस पे, तो एक्चुअल में क्या है इसको तो मालूम है 100 नेटवर्क के बारे में, इसलिए हो रहा है, इस पे भी डिफॉल्ट रूट डालना पड़ेगा, आईपी रूट 00000000 वाया जो भी है सीरियल 0/0/1 ये था, ओके, सो आईपी रूट हियर इज द डिफॉल्ट नेटवर्क। अब डिफॉल्ट नहीं डाला था उसके बिना भी पिंग इसलिए हो रहा था क्योंकि इसके राउटिंग टेबल में 100 नेटवर्क का आईपी है, सर्विस प्रोवाइडर के राउटर तक तो भेज ही रहा है, और सर्विस प्रोवाइडर के राउटर में वापसी का रास्ता मैंने डिफॉल्ट रूप से बता ही दिया, तो इसलिए हो रहा था। ठीक है, अब इस राउटर के आगे अगर कोई भी नेटवर्क होंगे ना सर्विस प्रोवाइडर के आगे, तो सबके लिए ट्रैफिक जो है वो इसी की तरफ जाएगा। ठीक है, अब इसकी तरफ आएगा उसका क्या गारंटी है? देखो, यहां मैं एक कमांड चलाता हूं डीबग आईपी पैकेट्स। ये कमांड किस लिए है कि इस राउटर के पास में कोई भी आईपी पैकेट आएगा तो वो आपको अब यहाँ स्क्रीन पे डीबग करके दिखा देगा। ये ट्रबल शूटिंग का कमांड है, डीबग आईपी पैकेट। तो अब डीबग कोई भी आईपी पैकेट आएगा ये डीबग करके दिखा देगा आपको उधर ही स्क्रीन पे कि भैया पैकेट आया, ये पैकेट का इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह वगैरह। अब देखो, आप यहाँ से पिंग करवाओ, ये पीसी है, इस पीसी से आप पिंग करवाओ, किसको पिंग करवाऊं? सर्विस प्रोवाइडर को। जैसे ही पिंग कराओगे देखो इधर कुछ हलचल हुई, देख रहे हो, इधर कुछ इंफॉर्मेशन आई जैसे ही पिंग करवाया। क्या इंफॉर्मेशन आई? पैकेट आया, किसके लिए, कहां से आया? सोर्स इज 10.1, पीसी, डेस्टिनेशन इज 100.2, राउटेड वाया रिब मतलब राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, जो इसकी राउटिंग टेबल है, तो वो उसको रिब बोलता है, ये राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। तो उससे सोर्स इज दिस, डेस्टिनेशन इज दिस, ठीक है जी। अब क्या हुआ? जवाब दिया गया है। जवाब किसने दिया? सोर्स इज 10.100.2 एंड डेस्टिनेशन इज 10.1, ठीक है। तो ये तो रिक्वेस्ट जो आया वो, और ये जो रिप्लाई गया वो। फिर आया रिक्वेस्ट, फिर गया रिप्लाई, कितनी बार? फिर आया रिक्वेस्ट, फिर गया रिप्लाई, फिर आया रिक्वेस्ट, फिर गया रिप्लाई, वही 4 बार। तो ये देखो यहाँ डीबग में पता लग गया। अब अगर मैं यहां से पिंग करूं 200 को, ये नेटवर्क है क्या कहीं पे? नहीं है ना, ये हमने कहीं नहीं दिया। अभी मैं इसको पिंग करूंगा तो R1 के पास ट्रैफिक जाएगा, और R1 इसको किधर भेजेगा? 200 का ट्रैफिक इधर आया, तो R1 कहेगा कि राउटिंग टेबल चेक करता हूँ, राउटिंग टेबल में 30, 40, 50 के लिए है तो R2 की तरफ, और अगर नहीं तो किसकी तरफ? सर्विस प्रोवाइडर की तरफ। वेरी गुड। तो मतलब अभी भी जब मैं इसको पिंग करूं तो जवाब आएगा क्या?
जवाब तो नहीं आएगा क्योंकि ये नेटवर्क तो है ही नहीं, सर्विस प्रोवाइडर के पास भी नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ हलचल हो गई, इसका मतलब डिफॉल्ट राउटिंग सही चल रही है। किसी भी नेटवर्क के लिए जो उसकी राउटिंग टेबल में नहीं है R1 की, उसके लिए ट्रैफिक ये सर्विस प्रोवाइडर की तरफ भेज दे रहा है। पिंग करके देख लो, हेलो जी आया, देखो आया ना इधर। व्हाट इज दिस, सी बहुत सारे वेट, ये कंप्लीट कर लो, डन। अब देखो इसको डिकोड करते, बहुत सारे इसलिए हो गए क्यों, क्योंकि ये नेटवर्क जो है ये है नहीं ना। सोर्स इज 10.1, डेस्टिनेशन इज 200.2, ठीक है जी। नाउ यहां आप देख रहे हो सोर्स 10.1, डेस्टिनेशन 200.2, सोर्स वापस जा रहा है कोई पैकेट, क्या किसी सोर्स में 200.2 आ रहा है, 200.1 या 2 व्हाटएवर आईपी मैंने क्या किया था पिंग 200.2, तो क्या जैसे पहले आ रहा था ना सोर्स में 100.2, वैसे नहीं, सिर्फ इसके पास में पैकेट आ रहा है, वापस जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है ना, इसको मालूम ही नहीं है, तो वो पैकेट जो है वो वापस जा ही नहीं रहा है कोई, इसीलिए इधर पिंग का रिप्लाई भी नहीं आया। सेंड टू, रिसीव 0, लॉस 2। ओके, सो ये हो गया कि कोई भी नेटवर्क के लिए ट्रैफिक if it's hitting R1, it will send to R3, the service provider, if that is not in its routing table. इसका routing table में अगर नहीं है तो ये उधर भेज देगा। All right, any doubts? Is this clear? Yes, sir. All right. So this is static and default routing. Now the next topic is static और default का लैब भी कर लिया हमने। हाँ, अब थोड़ा सा डायनामिक राउटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, स्टैटिक डिफॉल्ट इतना ही है, लैब करके देखना है आपको घर पे। हाँ, डिजाइन है ना ये रही। हाँ, ये करो, आपके मन में जो आए वैसी डिजाइन करो, है ना। आप अजीब अजीब से नेटवर्क बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स, इजी, व्हाटएवर काइंड ऑफ नेटवर्क यू फील यू आर ओके टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, डू इट। और अगर कहीं पे अटकते हो तो आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट डे क्लास में आप यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड यू कैन आस्क मी कि ये मैंने किया देखो नहीं हो रहा है, तो आई विल फिक्स द प्रॉब्लम। सो डोंट वरी अबाउट दैट। जहां अटकोगे, मैं तो चाहता हूं आप अटको, मैं तो चाहता हूं प्रॉब्लम्स आए आपके सामने, तभी तो सॉल्यूशंस मिलेंगे, तभी सीखोगे, है ना। तो खूब करो प्रैक्टिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूं ना, बस खाली आप टाइम दो इसको। सो डायनेमिक राउटिंग आप लोगों को पता लग ही गया कि जब राउटर्स ऑटोमेटिकली एक दूसरे को अपने नेटवर्क्स की जानकारी दे, एक दूसरे को अपनी राउटिंग टेबल भेजे और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करके और अपना राउटिंग डेटाबेस बना ले, तो वो डायनेमिक राउटिंग बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड डायनेमिक राउटिंग। एंड फॉर डायनेमिक राउटिंग टू हैपन प्रोटोकॉल इज रिक्वायर्ड, एक प्रोटोकॉल की जरूरत होती है। और डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल सभी एग्जांपल हमने ऊपर देखे, रिप, EIGRP, OSPF, BGP, ISIS वगैरह वगैरह। अब देखो डायनेमिक राउटिंग जो है ना, इसमें कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखो डायनेमिक राउटिंग जो है उसके टाइप्स ऑफ डायनेमिक राउटिंग। द फर्स्ट टाइप इज डिस्टेंस वेक्टर, सेकंड इज लिंक स्टेट, एंड थर्ड इज एडवांस डिस्टेंस वेक्टर और हाइब्रिड। ये बुक में कभी किसी में एडवांस डिस्टेंस वेक्टर बोल देते हैं, किसी में हाइब्रिड बोल देते हैं, इंटरव्यू में भी ये दोनों में से कोई टर्म्स यूज कर सकते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ डायनेमिक राउटिंग, distance vector, link state, and advanced distance vector or hybrid. Now what is distance vector?
डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग वो होता है जिसमें एक राउटर किसी भी नेटवर्क तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते में सबसे कम हॉप होते हैं या राउटर्स क्रॉस करने पड़ते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट पाथ। जिस रास्ते में सबसे कम हॉप होंगे, दैट path will be the best path. For example, let's say we have this type of network. This is connected to this and this and this, this and this. Okay, this is the network. अभी इधर एक नेटवर्क है, whatever, R1, R2, R3, R4, R5. R1 से 100 नेटवर्क तक जाने के लिए अभी कितने रास्ते हैं? How many paths? 2 paths via R2 और via R3. 2 रास्ते हैं। कौन सा रास्ता बेस्ट पाथ होगा? जिस रास्ते पे सबसे कम राउटर्स को या हॉप्स को क्रॉस करना पड़े, वो रास्ता बेस्ट पाथ होता है। तो R1 से 100 नेटवर्क के बीच में वाया R2 कितने राउटर है? 1 and 2. वाया R3 कितने हैं? 1 and 2 and 3. तो which will be the best path? वाया R2. सिंपल है। This is called distance vector routing protocol. Distance vector routing protocols are those protocols which finds the best path based on number of hops between source and destination. The less the number of hops, the best the route considered. So this is distance vector routing protocol. Is this clear? Yes or no? अब देखो, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का एक और फीचर होता है। ठीक है, पहला तो क्या हुआ? यूज हॉप काउंट टू फाइंड बेस्ट पाथ, और हॉप काउंट मींस जहां जिस पाथ पे कम होगा हॉप काउंट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट पाथ। द सेकंड थिंग इज send complete routing table to connected router after certain time. यानी कि हर कुछ निश्चित समय के बाद अपनी राउटिंग टेबल दूसरे राउटर को भेजता है। ठीक है, so this is something which actually happens with distance vector routing protocol only. Sends complete routing table means R1, let's take an example of distance vector. RIP is an example of distance vector routing protocol. Okay, routing information protocol, RIP is example of distance vector routing. तो RIP में क्या होता है? RIP में जैसे R1 और R2 के बीच में RIP चल रहा है, सभी राउटर्स पे RIP चल रहा है, तो what will happen? After every 60 seconds, R1 will send its complete routing table to R2 and to R3. After every, this is called route update timer. Route update timer is 60 seconds. So after every 60 seconds, R1 will send its routing table to R2 and R3, and then R2 will send it to R4 and R1. R3 will send its table to R5 and R1. After every 60 seconds, complete routing table will be sent to other routers. अब मुझे आप ये बताइए कि अगर ये राउटर्स के पास में R1 के पास में if it has 3 networks, okay, 10, 20, 30, ये 3 नेटवर्क है इसके पास में, R1 के पास में, और ये 3 नेटवर्क स्टेबल है,
मतलब since last few years we have 3 networks connected to R1. So in this case, is it really required for R1 to send its table again and again after every 60 seconds to R2 and R3? क्या ये सही है कि ये R1 अपने टेबल हर 60 सेकंड बाद में R2 और R3 को भेज रहा है कंप्लीट राउटिंग टेबल, जबकि नेटवर्क्स में राउटिंग टेबल में चेंज नहीं हो रहा है कुछ भी, it remains same. Okay, since last few years it is same, 3 networks. So जब आपको भी रोज मैं एक ही न्यूज सुनाऊं, टीवी में भी आप एक ही न्यूज पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे हो, तो व्हाट यू विल थिंक, यार ये क्या है ना? दिस इज नॉट द राइट इंफॉर्मेशन, आई ऑलरेडी हैव दिस इंफॉर्मेशन, काय को भेज रहा है बार बार मेरे को? सो दिस इज काइंड ऑफ it's not a good way. Okay, it's not the right way. Guys, is my voice breaking again? Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, okay then. So R1 अपना राउटिंग टेबल R2 को हर 60 सेकेंड्स में भेजता है ना? जबकि बेटर तरीका क्या होगा? बेटर तरीका ये होगा कि जब R1 की राउटिंग टेबल में कोई चेंजेस, कोई नया नेटवर्क ऐड हो या कोई ऑलरेडी चलता हुआ नेटवर्क डाउन हो जाए, तो R1 उसकी अपडेट R2 को भेजे और R3 को भेजे। तो जब राउटिंग टेबल में कुछ चेंजेस होंगे, जब कोई नई न्यूज होगी, जब कोई नया इंफॉर्मेशन होगा, तब भेजना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ट्रिगर्ड अपडेट। Whenever any changes happens in routing table and an update will be sent, that is called triggered update. And when there is no change in routing table and it's keep on sending its table again and again after certain time, that is called periodic update. पीरियोडिक अपडेट फिक्स्ड है कि हर 60 सेकंड में अपडेट भेजना है। ट्रिगर्ड अपडेट, जब कोई ट्रिगर आएगा, ट्रिगर, व्हाट इज ट्रिगर? A new network is getting added or an existing network is going down, that is called a trigger. Okay, and whenever this will happen, an update will be sent, so that is called triggered update. एक और चीज है इसमें, पीरियोडिक अपडेट जो भेज रहा है उसमें कंप्लीट राउटिंग टेबल भेजता है। कंप्लीट राउटिंग टेबल मतलब समझ रहे हो? जितना नेटवर्क है, सारे के सारे नेटवर्क्स अपने राउटिंग टेबल में 10 नेटवर्क है तो 10 का 10 नेटवर्क भेज रहा है बार बार। ट्रिगर्ड अपडेट में क्या होता है? इंक्रीमेंटल अपडेट, यानी कि अगर एक नया नेटवर्क ऐड हुआ, लेट्स से 100, तो वो राउटर सिर्फ अपने नेबर को 100 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि बाकी नेटवर्क तो ऑलरेडी स्टेबल है, उनमें तो कोई चेंज हुआ नहीं। तो जो नई न्यूज है खाली वही भेजी जाएगी। तो एक तो न्यूज तब भेजी जाएगी जब कोई नया नेटवर्क ऐड होगा या एग्जिस्टिंग नेटवर्क डाउन होगा। और क्या इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी अपडेट में? सिर्फ उसी नेटवर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी जो कि नया ऐड हुआ है या डाउन हुआ। That is called partial update या incremental update. So both are two different things. Okay, periodic update means after every few seconds, and complete routing table means it will send the whole routing table, whatever it has in it. Triggered update means the update will only be sent whenever there are any changes in routing table, and incremental update hoga wo means that change only will be sent to the neighbors, not the complete routing table. The complete routing table only get exchanged once when the routing starts. जब राउटिंग स्टार्ट होगा, पहली बार जब दो डिवाइसेस के बीच में राउटिंग होगा, उस समय पहली बार जो अपडेट जाएगी उसमें कंप्लीट राउटिंग टेबल भेजी जाएगी, लेकिन उसके बाद हमेशा इंक्रीमेंटल अपडेट होगी। Is this clear? So this is the feature of link state. This is the feature of link state routing protocols, and this is the feature of distance vector routing protocols. Is this clear?
डिस्टेंस वेक्टर के फीचर्स, हॉप काउंट इज द मैट्रिक, ये जो हॉप काउंट है इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक टू फाइंड बेस्ट पाथ। व्हाट इज अब आपको इंटरव्यू में या एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, व्हाट इज द मैट्रिक रिप यूजेस टू फाइंड बेस्ट पाथ, सो द आंसर इज हॉप काउंट। रिप बेस्ट पाथ ढूंढने के लिए क्या मैट्रिक यूज करता है, हॉप काउंट। ओके, so metric is hop count, periodic update and complete routing table. Then comes link state. Link state का आपको ये फीचर तो समझ में आ गया कि ट्रिगर्ड अपडेट भेजेगा, इंक्रीमेंटल अपडेट भेजेगा, पूरा राउटिंग टेबल सिर्फ पहली बार जब नेबर बनते हैं या पहली बार जब ये अपडेट भेजते हैं तभी भेजते हैं, उसके बाद ऑलवेज इट इज इंक्रीमेंटल अपडेट। अगर एक हमने नया राउटर लगाया, नया नेटवर्क लगाया, आर1 के दो नेटवर्क उसके पहले से वो उस जो नया नेटवर्क आया उसके पास अपने तीनों राउटर की शेयर करेगा। हाँ, जो कोई नया नेबर बना है, नया नेबर, नेटवर्क ऐड होना और नेबर बनना अलग बात है। नेटवर्क तो मतलब आपने इधर नीचे स्विच लगा के और एक नया नेबर नया बनाया है तो उस नेबर को आपके कंप्लीट राउटिंग टेबल भेजेगा। पहली बार जब नेबरशिप बनेगी तो आपस में एक दूसरे को कंप्लीट राउटिंग टेबल। ओके, सो लिंक स्टेट का और क्या फीचर है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का और क्या फीचर है, लिंक स्टेट राउटिंग टेबल जो है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो बेस्ट पाथ के लिए क्या मैट्रिक यूज करते हैं, तो लिंक स्टेट का एग्जांपल है OSPF, और ये जो मैट्रिक यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट। जैसे इधर हॉप काउंट था, मैट्रिक टू फाइंड बेस्ट पाथ इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल इज हॉप काउंट, सो मैट्रिक टू फाइंड बेस्ट पाथ इन लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स इज कॉस्ट, एंड कॉस्ट इज बैंडविड्थ। कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, बैंडविड्थ को यूज करके। इंटरफेस पे जो बैंडविड्थ होती है ना, आपके ये राउटर है, इसकी ये इंटरफेस की क्या बैंडविड्थ होगी, जैसे फास्ट इथरनेट लिंक है तो 100 MB, गीगबीट इथरनेट 1000 MB, तो बैंडविड्थ को यूज करके अब मान लो कि इधर बैंडविड्थ है 100 Mbps, इधर बैंडविड्थ है 100 Mbps, इधर बैंडविड्थ है 1 Gbps, इधर है 1 Gbps, इधर भी है 1 Gbps। अब मुझे बताओ रास्ता कौन सा बढ़िया है, R1 से 100 नेटवर्क तक जाने के लिए क्या वाया R2 इज गुड और वाया R3 इज गुड? R3. Why R3 is good? Because this is the complete 1 gig link end to end. This is just 100 Mbps. This is 10 times better link, right? Bandwidth is. लेकिन अगर RIP यूज करोगे डिस्टेंस वेक्टर तो वो वाया R2 ही कंसीडर करेगा, उसको बैंडविड्थ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस वेक्टर यूज करते हो प्रोटोकॉल OSPF फॉर एग्जांपल, तो वाया R3 वो जाएगा। सो इट इज मोर इंटेलिजेंट, right? This is more intelligent way to find best path. So cost is the metric to find best path, and cost depends on bandwidth, interface band. Is this clear? Yes or no? Yes, sir. Very good. अभी थर्ड टाइप है एडवांस डिस्टेंस वेक्टर और हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब जिसके पास में दोनों से ही कुछ फीचर है, जैसे डिस्टेंस वेक्टर से फीचर उठा लिया और लिंक स्टेट से भी फीचर उठा लिया। वेरी गुड। EIGRP इज ए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल या हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। इसमें लिंक स्टेट का फीचर क्या है? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में हॉप काउंट जो है वो फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड मतलब जैसे रिप यूज कर रहे हैं ना हम लोग, तो रिप में एक पैकेट कितने हॉप्स को क्रॉस कर सकता है? 100. 15। अच्छा 50. ठीक है, रिप में
अगर कोई पैकेट R1 के पास आया तो वो उसको R2 के पास भेज देगा, R3 R4 के पास, ऐसे करके कितना राउटर क्रॉस कर सकता है? 15। अगर आपका डेस्टिनेशन 15 हॉप के बाद है तो 15 रिपर अनरीचेबल होता है। रिप में सिर्फ 15 राउटर्स को क्रॉस कर सकता है एक पैकेट। तो यानी बहुत बड़े नेटवर्क में रिप को यूज नहीं कर सकते हम लोग, तो वहां फिक्स हॉप काउंट होता है। लेकिन OSPF में अनलिमिटेड हॉप्स है, लिंक स्टेट में हॉप लिमिट ही नहीं है ना, देयर इज नो हॉप लिमिट। 1000 राउटर्स को क्रॉस करना कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। राउटर के नाम से तो कोई लेना देना नहीं होता ना, उसको तो ये है कि भाई R15 कितने हॉप बाद है, वो कहेगा एक हॉप बाद ही। क्यों नहीं करेगा? एक R1 है, एक R15 है, दोनों डायरेक्टली जुड़े हुए हैं ना। तो राउटर के नाम से, नाम तो R100 रख दो तो आप कहोगे इसके पास कभी जाएगा ही नहीं। ऐसा थोड़ी, राउटर के नाम से कोई राउटिंग थोड़ी होती है। वो तो ये देखता है कि ये इसका नाम R1 है, इसका R15 है, दोनों के बीच में डायरेक्ट लिंक है, तो ये तो नेक्स्ट हॉप ही हुआ ना इसके लिए। तो ये तो आपको किताब पढ़ के खुद समझना चाहिए था कि ये नाम से थोड़ी होता है। राउटर के नाम चाहे आप R100 रख दोगे, एक R1 एक R100, तो उससे ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि R100 को वो 100 हॉप्स बाद में समझेगा ना। कुछ भी रख सकते हो, नाम में क्या है, वो तो एक्चुअल में कितने हॉप्स बाद में है उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए कहता हूँ किताब पढ़ा करो, गुरु जो ज्ञान दे रहा है वो गलत भी हो सकता है, सभी के लिए है ये। मैं हो सकता है आपको कोई चीजें गलत भी बता दूं भाई, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ नहीं बताऊं, पर हो सकता है वो हो जाए गलती से। तो कैसे वेरीफाई करोगे सही है या गलत? बुक से, बुक पढ़ो और फिर आओ और फिर मेरे को ग्रिल करो कि साहब आपने देखो ये गलत पढ़ा दिया, हम सुधारेंगे हमारी गलती, है ना। लेकिन किताब इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज। मैं कितना पढ़ा पाता हूँ? आपकी बुक का हर वर्ड, हर लाइन, हर पेज, हर चैप्टर एज इट इज थोड़ी पढ़ा देता हूँ। आपकी बुक में जो दे रखी है कहानियां, उनका मैं हो सकता है ज्यादा से ज्यादा भी कोशिश करूं तो 50, 60, 70%, इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ा सकता। 100% तो मैं वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा सकता। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आप कितना नोट्स बना लेते हो? वो नोट्स में आप कितना लिख पाते हो? मैं जो बोल रहा हूँ वो हर चीज आप नोट कर लेते हो क्या? नहीं, 20%, 30, 50% ज्यादा से ज्यादा। और वो जो मेरा 50% जो मैंने पढ़ाया बुक का, उसका 50% आपने नोट किया, तो उस नोट किए हुई चीज का कितना परसेंट याद रहता है आपको दिमाग में? 20% आप कह रहे हो सकता है 50%, हो सकता है 70%। ओवरऑल बुक का कितना परसेंट रह गया? 10-15%। वो 10-15% बुक का नॉलेज लेकर जाएंगे तो किधर इंटरव्यू क्लियर करेंगे रे भाई? किताब पढ़ो, किताब से ही काम बनेगा। सो EIGRP जो है एडवांस डिस्टेंस वेक्टर, उसमें क्या फीचर लिया गया? इसमें भी फिक्स नंबर ऑफ हॉप्स है, जैसा कि बोला 100 तो डिफॉल्ट वैल्यू है, यानी कि 100 हॉप्स डिफाइंड होते हैं कि EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करोगे तो 100 राउटर्स को क्रॉस कर सकता है पैकेट। लेकिन इसका मैक्सिमम लिमिट क्या है? 255। ठीक है, 255 इज द मैक्सिमम लिमिट इन EIGRP। और इसका लिंक स्टेट का क्या फीचर लिया? लिंक स्टेट का फीचर्स लिया आपका ट्रिगर्ड अपडेट, इंक्रीमेंटल अपडेट, नेबर बनाता है ये नेबरशिप बनती है, एक रिलेशन बनता है दो डिवाइसेस के बीच में, जिसको नेबर रिलेशनशिप बोलते हैं। और लिंक स्टेट और एडवांस डिस्टेंस वेक्टर में एक और फीचर है कि ये लोग 3 टेबल्स मेंटेन करते हैं, मेंटेन 3 टेबल्स। 3 tables. Which tables? Neighbor table, topology table, and routing table. 3 tables they will maintain, whereas this distance vector only maintain 1 table.
विच टेबल? राउटिंग टेबल। यानी कि जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है उनमें कोई नेबर रिलेशनशिप नहीं बनता है। उस पे तो रिप चला दिया तो राउटर पे वो अपने इंटरफेस से भेज देगा अपडेट। उसे नहीं ये लेना देना कि मेरा नेबर है, पहले उस नेबर से थोड़ा रिलेशनशिप बनाए, उससे बातचीत करें, टाइम टू टाइम हेलो भेजे, उससे नेबरशिप मेंटेन करके रखे, ऐसा कुछ नहीं है रे भाई। तो डिस्टेंस वेक्टर की राउटिंग को हम लोग बोलते हैं राउटिंग वाया रूमर्स। अफवाहों वाली राउटिंग चलती है इधर, कोई नेबर से रिलेशनशिप नहीं है, बस भेज दो। आगे वो नेटवर्क में अपने नेबर को, नेबर तो होते ही नहीं, अपने आगे इंटरफेस पे भेज देगा, अगला राउटर आगे भेज देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं राउटिंग बाय राउटिंग वाया रूमर्स या राउटिंग बाय रूमर्स। दूसरा तरीका क्या है कि पहले R1 और R2 जो है वो एक दूसरे से नेबरशिप बनाए। नेबरशिप बनाने के बाद में अपनी एक नेबर टेबल में एंट्री करे R1 की मेरा एक नेबर R2 है, एक R3 है। R2 से मुझे ये नेटवर्क मिले, R3 से मुझे ये मिले, और फिर मेरी राउटिंग टेबल जो है उसमें ये नेटवर्क डालूंगा। तो ऐसे 3 टेबल बनाता है ये, पहले नेबर टेबल, फिर टोपोलॉजी टेबल की मुझे किस नेबर से कौन कौन से नेटवर्क्स मिले, नेटवर्क कैसा दिख रहा है, यानी कि मुझे पता है कि मेरे नेबर के आगे कैसा नेटवर्क है, उसके आगे नेबर का कैसा नेटवर्क है। ठीक है ना। तो ये सारी टोपोलॉजी एक पूरा मैप बना लेता है। जैसे आपको मान लो बेंगलोर से जाना है दिल्ली, तो आप एक मैप निकालोगे और उसमें देखोगे भाई कितने रास्ते हैं, अरे 10 रास्ते हैं, दिस इज द बेस्ट पाथ। ओके, सो द होल नेटवर्क टोपोलॉजी विल बी देयर इन एवरी राउटर्स टोपोलॉजी टेबल, then they will decide that this is the best path. Nothing like this happens in RIP. Okay, it's all routing by rumors. So these are the 3 types of dynamic routing: distance vector, link state, and advanced distance vector. अब देखो एक आपसे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि मान लो मेरे पास में ऐसा नेटवर्क, focus, huh? I have this kind of network. Okay, so this is R1, R2, R3, R4, and here I have a network 100.0.0.0. R1 से 100 नेटवर्क तक जाने के लिए I have 2 paths, via R2, via R3. Now I am using a routing protocol called RIP. So which path R1 will take to reach to 100 network, via R2 या via R3? कौन सा पाथ लेगा? Why? कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो जवाब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो चाहता हूँ गलत बोलो ताकि मैं सही करूँ। सर कुछ पैकेट्स R2 से भेज सकते हैं, कुछ R3 से। अच्छा, कुछ R2 से भेज देगा, कुछ R3 से, मतलब दोनों रास्ते कंसीडर करेगा ये? यस सर। ओके, बाकी लोग? तो देखो ये सिचुएशन में हमारे पास R1 से 100 नेटवर्क तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं और दोनों पे ही हॉप काउंट इक्वल है। जब एक से ज्यादा रास्ते हों और दोनों का मैट्रिक इक्वल हो तो फिर राउटिंग प्रोटोकॉल करते हैं इक्वल कॉस्ट ECMP, इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ। और जब ECMP वाला सिचुएशन हो तो वहां होता है लोड बैलेंसिंग, यानी कि लोड को बैलेंस कर दिया जाता है दोनों रास्तों पे। और लोड बैलेंसिंग होती है बाय डिफॉल्ट पर पैकेट।
पर पैकेट का मतलब R1 से एक पैकेट R2 की तरफ जाएगा, दूसरा R3 की तरफ, तीसरा R2 की तरफ, चौथा R3 की तरफ, पांचवा R2 की तरफ, छठा R3। दिस इज कॉल्ड पर पैकेट लोड बैलेंसिंग। तो जब कभी भी चाहे रिप हो, चाहे OSPF हो, चाहे EIGRP हो, चाहे कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल हो, अगर उनके पास में एक से ज्यादा पाथ है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए और उसका मैट्रिक इक्वल है दोनों का, तो लोड बैलेंसिंग करवाई जाती है पर पैकेट। क्लियर है? अब कई बार सिचुएशन क्या आ जाती है, जैसे मान लो रिप का एग्जांपल मैं लिया, तो इसमें ये हॉप काउंट देखता है, बैंडविड्थ तो देखता नहीं। इधर बैंडविड्थ है 100 Mbps, इधर भी 100 Mbps, इधर है 1 गिग, इधर है 1 गिग। तो OSPF होता या EIGRP होता तो वो तो इधर से निकल जाते, क्योंकि ये अच्छा पाथ है। लेकिन रिप है तो वो तो हॉप काउंट देखता है, तो वो कहेगा हाँ ये और ये दोनों रास्ते बराबर है। जबकि मोर केपेबल रास्ता कौन सा है? वाया R3। बट रिप को नहीं मालूम, उसको बैंडविड्थ से कोई लेना देना नहीं है, तो बोथ आर इक्वल फॉर हिम। सो व्हाट विल हैपन, वन पैकेट R2 को, दूसरा पैकेट R3 को, तीसरा R2 को, ऐसा ऐसा करेगा। तो आप मुझे ये बताइए कि पैकेट जो है वो पहले R4 तक किधर से पहुंचेगा? फास्टर रूट कौन सा है? ये वाला। तो R4 के पास में आपका पैकेट नंबर 1 आ रहा है वाया R2, पैकेट नंबर 1 आ गया, फिर पैकेट नंबर 2 आ गया वाया R3, फटाक से आ गया। फिर पैकेट नंबर 3 स्लोली स्लोली उधर से आया, फिर पैकेट नंबर 4 फास्ट आ गया, फिर पैकेट नंबर 5 उधर से आया। तो एक्चुअल में पैकेट्स तो इधर आ रहे दोनों रास्तों से, लेकिन ये रास्ता जो है इसका बैंडविड्थ खराब है। अगर सारे पैकेट इधर से आते तो ज्यादा फास्ट नहीं हो जाता, है ना? सारे पैकेट इधर से आते तो ज्यादा फास्ट रहता। इस सिचुएशन को बोलते हैं पिन होल कंजेशन। इसका टेक्निकल नाम क्या है प्रॉब्लम का? पिन होल कंजेशन। ठीक है जी। तो पिन होल कंजेशन मतलब जब इक्वल पाथ हो लेकिन वो दोनों का बैंडविड्थ में बहुत फर्क है, और इस वजह से आपका परफॉर्मेंस नेटवर्क का डिग्रेड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं पिन होल कंजेशन। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? पिन होल बैंडविड्थ की साइज कंजेशन से बढ़ानी बचने पड़ेगी, के लिए बैंडविड्थ की साइज। एक सेकेंड। सो क्या करो, एक राउटर और इधर लगा दो भैया, नहीं तो रिप को समझ में नहीं आएगा, वो तो यही काम करता रहेगा। तो एक राउटर इधर एक्स्ट्रा लगा के इसको बेस्ट बात बनाओ कैसे भी करके। तो पिन होल कंजेशन का यही एकमात्र सॉल्यूशन है इधर। जब मैं कहूँ ना कि दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, दिस कैन नॉट बी डन, या दिस कैन ओनली बी डन दिस वे, ये सब गलत होता है आगे जाके। इसके और भी तरीके हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। इट्स नॉट इन CCNA, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दैट दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और 4 तरह के है, बट दे आर इन CCNP एंड CCIE, नॉट इन CCNA। हाँ, एक्स्ट्रा राउटर लगाओगे तो पैसा लगेगा ही, ऑफ कोर्स। या तो राउटर लगाओ, या फिर जो दूसरे तरीके में मैं नहीं बताया वहां इनको बेवकूफ बनाओ कि बीच में और 2 राउटर है भाई तुम्हारे। तो वो जो तरीके वो हमारे सिलेबस में नहीं। ओके, अब मतलब वही है, या तो फिजिकल बॉक्स लगाओ या लॉजिकली उनको बताओ कि देर आर मोर राउटर्स ऑन दिस पाथ, मोर हॉप्स, तो इट विल ऑटोमेटिकली टेक दिस पाथ एज द बेस्ट पाथ। तो ये क्वेश्चन था लोड बैलेंसिंग के लिए। पिन होल कंजेशन समझ में आया? ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए मेरे नेटवर्क में ऐसा सिचुएशन है, चार राउटर है, और इधर एक नेटवर्क है,
R2, R3 है ना. Here I have a network 100. Now R1 जो है वो 100 नेटवर्क तक पहुंचने के लिए फिर से दो पाथ है, दोनों का बैंडविड्थ वगैरह सब सेम, हॉप काउंट भी सेम. अब क्या होगा, अगर OSPF यूज कर रहे हैं या रिप यूज कर रहे हैं तो लोड बैलेंसिंग होगी, क्योंकि बैंडविड्थ सेम है तो OSPF EIGRP भी सेम बैंडविड्थ सेम मैट्रिक के रूप से तो लोड बैलेंसिंग करेगा. अब सिचुएशन या मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि R1, R2, R3, R4 पे एक राउटिंग प्रोटोकॉल चला रखा मैंने रिप, और एक और राउटिंग प्रोटोकॉल चला दिया OSPF. दो राउटिंग प्रोटोकॉल चला दिए मैंने. अब ये 100 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R1 को OSPF के थ्रू भी मिल रही है और रिप के थ्रू भी मिल रही है R2 से और R2 से. यानी दो अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल से मेरे को एक नेटवर्क का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो मैं मेरी राउटिंग टेबल में क्या दो एंट्री करूंगा? नेवर, कभी नहीं हो सकती दो एंट्री. राउटिंग टेबल में सिर्फ बेस्ट पाथ की एंट्री होती है, और बेस्ट पाथ किसके थ्रू ये कंसीडर करेगा? रिप की बात सुनेगा, उसकी एंट्री करेगा, या OSPF की एंट्री करेगा? OSPF की. क्यों? बोर्डिंग से पूरा में तो उससे क्या फर्क पड़ता ज्यादा रेगुलेट पर है? उसके बेस पे नहीं करता कुछ भी. आप क्या कह रहे थे छत्रपाल? OSPF क्यों? राउटिंग टेबल में R1 100 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रिप से डालेगा या OSPF से? दोनों से मिल रहा है 100 नेटवर्क. तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, जब मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल से एक ही नेटवर्क का इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, तो वहां पर किस पे ज्यादा भरोसा किया जाए, किसकी इंफॉर्मेशन को राउटिंग टेबल में रखा जाए, ये डिसीजन डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस पे, AD. क्या पड़ी हुई चीज है जिसको बोल रहे हो तुम? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस. हर राउटिंग प्रोटोकॉल का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है. जैसे रिप का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है, बहुत बढ़िया, OSPF, EIGRP, ISIS, BGP, स्टैटिक रूट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस. 0. तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो वैल्यू 0 से 255 की रेंज में हो सकती है. और इन राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो मैंने आपको लिस्ट दे दी, रिप का 120, OSPF का 110, EIGRP का 90, ISIS 115, BGP के दो है 2200. जब BGP पढ़ेंगे तब बताएंगे दो अलग अलग क्यों है. स्टैटिक रूट का AD होता है 1, और डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क जो राउटर के डायरेक्ट इंटरफेस पे IP डाला उसका कितना होता है? 0. जिसका AD कम होगा उसको प्रेफर किया जाएगा. जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम होगा ना राउटिंग प्रोटोकॉल को, उसकी एंट्री होगी राउटिंग टेबल में. तो मेरे पास अभी रिप है और OSPF है, दो से मिल रहा है, तो किसकी एंट्री करूंगा राउटिंग टेबल में? OSPF से. अगर EIGRP और OSPF से रूट तो किससे एंट्री होगी? EIGRP से. 170 होता है, वो अलग सिचुएशन है, वो जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे. एक्सटर्नल रूट्स. फिर आपके, अगर मैंने स्टैटिक रूट डाल दिया, एक रूट मेरे को OSPF से मिल रहा है, ठीक है जी, 100 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन OSPF से मिल रही है वाया R2, और अगर मैंने स्टैटिक डाल दिया वाया R3, तो किसको प्रेफर करेगा? ये स्टैटिक रूट को. ये सोचता है कि भाई जो मैनुअली ना नेटवर्क इंजीनियर ने अपने हाथ से कमांड डाली है ना, उस पे ज्यादा भरोसा करो, मशीनों के बजाय आदमियों पे ज्यादा भरोसा करो. यही सिखाया गया शुरू से. तो भाई स्टैटिक रूट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है वो 1 होता है.
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं नहीं 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 स्टैटिक रूट मैंने डाला है तो वो तो एज ए बैकअप रूट डाला है, ओएसपीएफ से ही करवानी है राउटिंग। तो जब ओएसपीएफ अगर मान लो फेल हो जाए कभी, तो फिर बैकअप के लिए स्टैटिक रूट डाल रखा है। अगर ओएसपीएफ फेल हो गया तो स्टैटिक पे स्विच ओवर होना चाहिए। तो बोला फिर ये कैसे करेंगे, इसका तो एडी कम है स्टैटिक का, तो बोले बढ़ा दो। 120 है ना, 110 है ना ओएसपीएफ का, उससे ज्यादा कर दो स्टैटिक रूट का एडी। तो राउटिंग टेबल में क्या लेगा, स्टैटिक की बजाय ओएसपीएफ, क्योंकि उसका एडी कम हो जाएगा। स्टैटिक का 121 कर दो। तो बोले ये एडी ऐसे कम ज्यादा कर सकते हैं, बोले बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करते हैं जी, तो बोले ये देखो स्टैटिक आज ही तो पढ़ा है आपने, स्टैटिक रूट आज ही पढ़ा है। ये देखो कौन सी हमने कमांड क्या दी थी, आईपी रूट। आईपी रूट में हमने ये 3 नेटवर्क डाले थे स्टैटिक, तो एक हटा देते हैं, नो आईपी रूट। अब ये देख रहे हो ये क्या है ब्रैकेट में, 1, दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ओके, तो अब आपको इसका एडी बढ़ाना है तो आईपी रूट 10.0.0.0 255.0.0.0 वाया 40.0.0.1 ये डाला था। अब इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाओ और देखो ये क्या लिखा है। एक ऑप्शन और है, डिस्टेंस मैट्रिक फॉर दिस रूट कितना, 1 से 255 दे सकते हैं। तो अगर मैं इसको कर दूं 100, अब देखो राउटिंग टेबल ये क्या आ रहा है, 10 नेटवर्क के लिए एडी 100 हो गया। तो स्टैटिक रूट के एडी अगर बढ़ानी है तो यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। ये देखो आप या एंड में, स्टैटिक रूट के एंड में एडी वैल्यू डाल सकते हो इस स्टैटिक रूट की। तो ऐसे कम ज्यादा किया जा सकता है। तो जो स्टैटिक रूट बैकअप रूट्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जो स्टैटिक रूट्स, those static routes which are used as backup routes by increasing AD value are called floating static routes। उनका टेक्निकल नाम क्या है, फ्लोटिंग स्टैटिक राउट्स। इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ये फ्लोटिंग स्टैटिक रूट क्या होता है। तो आपको बताना है कि फ्लोटिंग स्टैटिक रूट्स आर दोज रूट्स व्हिच आर यूज्ड एज बैकअप रूट्स बाय इंक्रीजिंग देयर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते लोग, वेरी जनरल क्वेश्चन। ओके, इज दिस क्लियर? यस सर। AD administrative distance, the lower Yes, sir. the better. We can change it based on our requirement. डायरेक्टली कनेक्टेड का 0 क्यों है? अरे भाई मेरे को कोई खबर सुनाई टीवी में या अखबार में तो उस पे भरोसा मैं ज्यादा करूंगा या मैं आंखों से देखूंगा उस पे ज्यादा भरोसा करूंगा। तो डायरेक्टली कनेक्टेड इज माय ओन नेटवर्क। Why would I believe in OSPF or ACRP if they are bringing information about network to me? अगर मेरे को कोई और आके सुना रहा है वही कहानी तो मैं उसकी थोड़ी सुनूंगा, मैं तो मेरी डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसी पे विश्वास करूंगा। तो लोएस्ट एडी किसका होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क का। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क का एडी जो है वो यहाँ पर दिखाता ही नहीं है, ये देख रहे हो, डायरेक्टली कनेक्टेड नो एडी। इन टुडेस क्लास आप लोग इसका लैब करेंगे। मैंने आपको लैब एक करवाया, लेकिन आप ये जो लोड बैलेंसिंग वाला जो स्टैटिक रूट्स का मैंने आपको, आप अभी करना क्या है, स्टैटिक और डिफॉल्ट रूट का ही करना है। लेकिन आप स्टैटिक रूट का एडी वेडी ये सब चेंज करके जो मैंने आज पढ़ाया ये आप करेंगे, और कोई भी डाउट्स होंगे तो मुझसे कल पूछेंगे। एंड विद दैट्स इट इन टुडेस क्लास। एनी क्वेश्चंस गाइस बिफोर वी एंड द सेशन?